हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस YouTube चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर रहे होंगे एग्जाम की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, है ना जी। आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास लेने वाले हैं। कल हमारी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज के सेशन में 13 जून और 14 जून दोनों की मिक्स करंट अफेयर्स की क्लास करा देंगे। तो दोनों क्लास कल वाली और आज की एक ही रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको मिलने वाली है। आइए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ट्राई स्टार क्लासेस गाइडेंस टुवर्ड्स सक्सेस डेली करंट अफेयर्स 13 जून 2022। स्क्रीन पर ये रहा आपका पहला क्वेश्चन 13 जून की करंट अफेयर्स का। रीड करें। फ्रांस के लुई 14 XIV का रोमन नंबर देखा जाए तो क्या होता है 14 के बाद इतिहास में दुनिया का दूसरा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मोनार्क कौन बन गया है। फ्रांस के बाद लुई 14 के बाद इतिहास में दुनिया का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मोनार्क कौन बन गया है। ये बन गया है एलिजाबेथ सेकेंड। कौन बच्चों बन गई हैं? एलिजाबेथ सेकेंड। एलिजाबेथ सेकेंड है कौन? ये 12 जून 2022 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ है, जो कि फ्रांस के लुईस 14 के बाद इतिहास में दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली मोनार्क बन गई हैं। तो ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। किस देश ने किस देश ने अनुभवी राजनयिक चो सोन हुई को अपनी पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया है। किस देश ने अनुभवी राजनयिक चो सोन हुई को चो सोन हुई को अपनी पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया है? ये किया है उत्तर कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया ने चो सोन हुई को पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया है। उत्तर कोरिया आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया पूर्वी एशिया का क्या एक देश है। ओके, तो ध्यान रखेंगे चोन सोयहोन को अपनी पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया है किसने? उत्तर कोरिया ने। ओके, उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता कौन है? उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता है किम जोंग। कौन है? किम जोंग उन। कौन है? किम जोंग उन। और राजधानी वहां की कैपिटल क्या है उत्तर कोरिया की? प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। किस संसद ने यानी किस पार्लियामेंट ने वर्ष 2025 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में वोटिंग किया है? किस संसद ने 2025 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में वोटिंग किया है? ये किया है यूरोपियन संसद ने। यूरोपियन पार्लियामेंट ने 2025 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में वोटिंग किया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर NHAI। NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 105 घंटे और 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का निर्माण करके किस रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? NHAI ने 105 घंटे और 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का निर्माण करके किस रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया? ये कराया है गाइनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। और इसकी डिस्टेंस कितनी? गाइनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया है बच्चों? अपना नाम दर्ज कराया है कि 105 घंटे और 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे निर्माण करके इस रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर।
हु गॉट द 79th गोल्डन ग्लोब 2022 बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड? पढ़ें क्वेश्चन को एक बार। Who got the 79th Golden Globe 2022 बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड का किसे अवार्ड मिला है? 79th गोल्डन ग्लोब 2022 का बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है बताएं? ये मिला है, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है जेन कैंपियन को। किसको मिला है? जेन कैंपियन को। किस फिल्म के लिए मिला है? द पावर ऑफ डॉग। द पावर ऑफ डॉग फिल्म के लिए जेन कैंपियन को 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन डे? व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन डे? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम क्या है? इसकी थीम के बारे में बात करें, इसकी थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। क्या है? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे की थीम के बारे में बात करें, इसकी थीम 2022 की है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। इंटरनेशनल डे एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? अब बताएं। इंटरनेशनल एजुकेशन डे हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिक्लेयर कब किया? 3 दिसंबर 2018 को। यूनाइटेड नेशंस ने इसको 3 दिसंबर 2018 को इसको डिक्लेयर किया था। ओके, जबकि इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। थीम रही इसकी तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर रहा, विथ हुज कॉपरेशन हैज द कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान हैज बीन लॉन्च्ड? किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को लॉन्च किया गया? ये किया गया था किसकी मदद से? यूनिसेफ और महिला बाल विकास मंत्रालय की मदद से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। यूनिसेफ के फुल फॉर्म के बारे में बात करें, यूनाइटेड नेशंस। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ओके, नहीं, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, यूनिसेफ का क्या होता है? ये फुल नेम होता है। ओके, और तो ध्यान रखेंगे, यूनिसेफ प्लस महिला बाल विकास मंत्रालय की मदद से या सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का क्या हुआ? लॉन्च की गई। ओके, तो इसको देखिए हाईलाइट किया मैंने, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान यूनिसेफ प्लस महिला बाल विकास मंत्रालय की मदद से किया गया सहयोग से। वेयर विल बी द फर्स्ट क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश बी बिल्ड? वेयर विल बी द फर्स्ट क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश बी बिल्ड? पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश का किस शहर में बनाया जाएगा? पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर किस शहर में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा बच्चों भोपाल में। तो ध्यान रखेंगे, फर्स्ट क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश बी बिल्ट इन भोपाल, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। Which became the first city in India to use drones to sanitize the entire city? Which became the first country in India? भारत का कौन सा पहला शहर है to use drone, जिसने कि ड्रोन का यूज किया है पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए? पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए भारत का कौन सा शहर है जिसने पूरे शहर को ड्रोन की मदद से क्या कर दिया? ड्रोन का यूज करके सैनिटाइज कर दिया है। ये बच्चों इंदौर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदौर एक ऐसा पहला शहर है जिसने ड्रोन की मदद से पूरे शहर को क्या कर दिया है? सैनिटाइज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। पहली बात तो ध्यान रखेंगे, केरल के मुख्यमंत्री याद रखने पिनाराई विजयन
ने एक कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी क्या है, लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला है। तो ये थे बच्चों कल के करंट अफेयर्स के 13 जून के करंट अफेयर्स के क्लास के सेशन। आज अब हम पढ़ते हैं 14 जून की करंट अफेयर्स के सेशन के क्वेश्चन। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आप रीड करें। पहला क्वेश्चन, हु हैज बिकम इंडियाज 74th ग्रैंड मास्टर इन जून 2022? जून 2022 में भारत का 74वां ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है, बताएं। क्वेश्चन है, हु हैज बिकम इंडियाज 74th ग्रैंड मास्टर इन जून 2022? जून 2022 में भारत का 74वां ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? ये बन गया है बच्चों राहुल श्रीवास्तव। कौन बन गए? राहुल श्रीवास्तव बने। ये कहाँ के राहुल श्रीवास्तव? तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव हैं, जो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ध्यान रखेंगे, इसमें एक चीज ये पूछ सकता है कि पहला ग्रैंड मास्टर कौन है भारत का। तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर के बारे में बात करने दिए हैं विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद क्या है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। और जबकि राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना के हैं, जी 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं बच्चों। ओके, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एक खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर मानदंडों को सुरक्षित करना होगा और 2500 एलो पॉइंट्स की लाइव रेटिंग को क्या करना होता है, पार करना होता है। तो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए क्या होता है, एक प्लेयर को 3 ग्रैंड मास्टर मानदंडों को सुरक्षित करना होगा और 2500 एलो पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ एलो पॉइंट्स होते हैं, उनको लाइव रेटिंग को क्या करना होता है, पार करना होता है। तो इन्हीं सब बैरियर्स को तोड़कर तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जबकि पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद थे बच्चों। ओके, कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर ये रहा, हु हैज लॉन्च्ड द स्टार्टअप फॉर रेलवेज टू लेवरेज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इंडियन स्टार्टअप्स? जी, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किसने भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित न्यू टेक्नोलॉजीज का लाभ उठाने के लिए रेलवे के लिए स्टार्टअप लॉन्च किया? भैया रेलवे लॉन्च कर रहा है तो रेलवे के मंत्री इस चीज को लॉन्च करेंगे, ध्यान रखेंगे। भारत के रेलवे मंत्री कौन है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ही 13 जून 2022 को नई दिल्ली में रेलवे के लिए स्टार्टअप का क्या किया है, शुभारंभ किया है। तो ध्यान रखेंगे, स्टार्टअप फॉर रेलवे का उद्घाटन करने वाले कौन है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ही हैं बच्चों। ओके, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि मई 2022 में कौन सा देश इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति कर्ता बन गया है? मई 2022 में कौन सा देश है इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ये बन गया है रूस बच्चों। कौन सा बन गया है? रूस। तो मई 2022 में रूस ने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है और इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकारक बन गया है। ओके, तो ध्यान रखेंगे। जबकि भारत ने मई में लगभग 25 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा और यह अपने सभी तेल आयात का 16% से क्या किया, अधिक खरीदा। तो ध्यान रखेंगे, इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकारक बन गया है कौन? रूस बन गया है। ओके, रूस को जानते हैं, कैपिटल इसकी क्या है, मॉस्को है। वहां के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। करेंसी क्या चलती है? रशियन रबल चलती है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन है वहां के। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? किस दिन को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को
वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 जून को। 14 जून को विश्व रक्त दाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जीवन रक्षक जैसे महान कार्य के लिए धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है, और लोगों को स्वास्थ्य के बारे में भी क्या किया जाता है, इससे चेत किया जाता है। जबकि थीम के बारे में बात करने इसकी, तो थीम इसकी 2022 की क्या है, थीम है बच्चों, थीम है ब्लड डोनेशन इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लाइफ्स। यदि इसके अर्थ के बारे में बात कर लें, अर्थ क्या है, रक्तदान एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं। ओके, जब हम सभी लोग एकजुट होकर रक्तदान करेंगे, इस प्रयास में शामिल होंगे और दूसरों की और आम लोगों की क्या करेंगे, जिंदगी बचाएंगे। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम काफी इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड डोनेशन इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लाइफ। द डे मार्क्स द बर्थडे ऑफ कार्ल लैंडस्टीनर, हु डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स इन 1901। 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज करने वाले लैंडस्टीनर के ये बर्थडे का प्रतीक, यानी कि जन्मदिन का प्रतीक है। तो ब्लड की खोज करने वाले कौन है, ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज करने वाले कार्ल लैंडस्टीनर है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, which country has become the world's first nation, which country has become the world's first nation to introduce a printed warning on every cigarette? कौन सा देश है जो प्रत्येक सिगरेट पर अब मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला देश का पहला, दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश है जो हर सिगरेट पर, कौन सा देश है जो हर सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये है कनाडा। कौन है बच्चों, कनाडा है। तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर ग्राफिक फोटो चेतावनियों को शामिल करके देश के ट्रेंड सेंटर बनने के 2 दशक बाद एक कदम उठाया गया है। ओके, तो ध्यान रखेंगे, कनाडा जानते हैं, कनाडा उत्तरी अमेरिका के क्या है, देश है। तो कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने क्या किया है, प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला पहला देश बन गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, which scheme has been approved by central government for recruitment of youth in armed force? केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? ये दिया है बच्चों अग्निपथ स्कीम को। किस स्कीम को? अग्निपथ स्कीम को मंजूरी दिया है। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अग्निवीर के रूप में क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे। तो सशस्त्र बल, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम को मंजूरी दी है। ये कल ही दी है बच्चों अग्निपथ स्कीम की मंजूरी, ठीक है जी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी एलिजिबिलिटी 17.5 वर्ष से लेके 21 वर्ष तक है। ओके, अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फ्रूट्स सॉफ्टवेयर फॉर फार्मर स्कीम? Which state government has launched a fruits software for farmer schemes? यहाँ पे फ्रूट समझ रहे होंगे फल से, कि किस राज्य सरकार ने किसान योजनाओं के लिए फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? ये किया है बच्चों कर्नाटक सरकार ने। तो कर्नाटक सरकार ने योजनाओं के लिए आधार बेस्ड सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है फ्रूट्स। फ्रूट्स को यदि देखा जाए, इसका फुल नेम क्या है, तो फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम।
तो इस योजना पे है क्या कि आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है कि स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड और कर्नाटक की भूमि को डिजिटलाइज रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके एकल सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करता है। तो ध्यान रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक बन गया है। ओके, कर्नाटक कह रहे हैं। फ्रूट्स का फुल फॉर्म याद कर लें, फ्रूट रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वैक्सीनेशन वीक ऑब्जर्व्ड ऑन 24 to 30 अप्रैल 2022? 24 से 30 अप्रैल तक वैक्सीनेशन वीक मनाया गया था, टीकाकरण सप्ताह मनाया गया था, जिसकी थीम क्या थी 2022 की? इसकी थीम बताएं। तो थीम यदि हम बात करें, थीम थी इसकी लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। क्या थी? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल इसकी थीम थी। जो कि टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया था बच्चों? ये मनाया गया था 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, which country's Minister of Foreign Affairs is on an official visit to India to boost bilateral cooperation in June 2022? जून 2022 में बायलेटरल कॉपरेशन को बूस्ट करने के लिए किस देश के विदेश मंत्री, किस देश के फॉरेन अफेयर्स भारत की ऑफिशियल विजिट पर हैं? ये स्पेन के। तो स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर जोस मैनुअल अल्बेस ब्यूनो इस समय भारत के दौरे पर हैं, जो कि बायलेटरल कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ओके, तो ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हाँ फिलहाल उतना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which drone company was awarded the first type certificate under Indian Drone Rules 2022? कौन सा ड्रोन कंपनी है जिसको इंडियन ड्रोन रूल्स 2022 के तहत पहला प्रकार का सर्टिफिकेट से अवार्ड किया गया? किस ड्रोन कंपनी को इंडियन ड्रोन रूल्स 2022 के अनुसार पहला टाइप सर्टिफिकेट अवार्डेड किया गया है? ये है आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड को पहला फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट दिया गया है अंडर इंडियन ड्रोन रूल्स 2022 के अनुसार। दिस कंपनी इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ किसान ड्रोन। यह कंपनी जो है किसान ड्रोन का सबसे बड़ा एक क्या इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है। इसको रिसीव हुआ टाइप सर्टिफिकेट 34 दिन में, जब इसने अपनी क्या करी, ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के सबमिट होने के बाद 34 दिन बाद इसको क्या हुआ, टाइप सर्टिफिकेट इसको प्राप्त हुआ। यानी कि 1 महीना 4 दिन बाद क्या हुआ, इसको टाइप सर्टिफिकेट प्रदान हुआ जब इसने ऑनलाइन सबमिशन डाला। ओके जी। इंडिया है सेट अ टारगेट टू बिकम अ ड्रोन हब बाय 2030। इंडिया ने ये टारगेट सेट कर लिया है कि 2030 तक हम भी क्या करेंगे, ड्रोन का एक हब तैयार करने का टारगेट बना रखा है। तो ये थे बच्चों करंट अफेयर्स के 13 जून और 14 जून के करंट अफेयर्स के सेशन के क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास? उम्मीद करते हैं एकदम आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके हमें यूट्यूब सेक्शन में जरूर बताएं आप। ओके, इसकी टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में हम आपको PDF अपलोड करवा देंगे दोपहर तक। तब तक बने रहिए, कल फिर मुलाकात करते हैं नई जोश नई उमंग के साथ और नई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ कि इंडिया में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, स्टेट में क्या चल रहा है। हर एक खबरों के साथ, हर एक करंट अफेयर्स की न्यूज के साथ अपडेट रहिए अम्बू सर के साथ में। चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक बने रहिए। धन्यवाद आप सभी को। राधे राधे।